नमस्कार, मैं हूं खान। निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग, किसान मिले कृषि उपज मंडी सचिव से, बोले जब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं होती तब तक गोली भी नहीं होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं मोनी बाबा, उन्हें राजस्थान में दलितों पर हो रहे अत्याचार नहीं देती दिखाई, बोले पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे मदन दिलावर। एसपी कलेक्टर से मिला बसपा का प्रतिनिधिमंडल। प्रेमपुरा में दलित युवक की पीट कर निर्मम हत्या के मामले में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। गांव प्रेमपुरा के युवक की हत्या प्रकरण में समस्त 9 अभियुक्त गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल भी जब्त। अब खबरें विस्तार से। धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को किसान कृषि उपज मंडी सचिव सीएल वर्मा से मिले किसानों का आरोप है कि हालांकि इस संबंध में प्रशासन से वार्ता भी हुई थी, मगर अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। कामरेड आमिर खान ने बताया कि किसानों ने कृषि उपज मंडी में पड़ाव डाला है। उन्होंने बताया कि जब तक धान की सरकारी खरीद नहीं होती तब तक धान मंडी में धान की बोली नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि किसान की लूट को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ 4 तारीख से लगातार कलेक्टर ऑफिस पे हमारा धान की सरकारी खरीद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे का पड़ाव चल रहा है। और इधर धान मंडी के अंदर ये आज का नहीं है, हमेशा का रिकॉर्ड रहा है प्रशासन का कि जब किसान अपना माल लेके आता है तो प्राइवेट व्यापारी उसकी बोली लगाते हैं और एमएसपी से नीचे लेके जाते हैं, जबकि यहाँ प्रशासन का रजिस्टर सरकारी है, रजिस्टर लेके सरकारी अधिकारी जाता है और वो रजिस्टर सरकारी है और उस सरकारी रजिस्टर में एमएसपी से कम धान बिक जाता है। हम इस कानून के खिलाफ हैं, हम इनके इस सिस्टम के खिलाफ हैं। इसलिए आज हमारा ये प्रशासन को हम कहने के लिए आए हैं कि आप वो रजिस्टर, धान की खरीद नहीं होगी धान मंडी के अंदर और जो डेयरियां हैं वो यथावत रहेगी और आप जब तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो जाती तब तक के लिए आप अपना रजिस्टर, यहाँ धान मंडी में बोली नहीं होगी, आप रजिस्टर नहीं, हम नहीं होने देंगे और किसान की लूट नहीं होने देंगे। ये जो रजिस्टर के माध्यम से आप वहाँ सरकारी अधिकारी खड़ा कर देते हो और सरकारी अधिकारी खड़ा करने के बाद वो जो पूंजीपति व्यापारी लुटेरे हैं वो किसान का मोल होने पौने दामों पे मोल लगा के फसल को और लूट के ले जाते हैं और ये लूट हम नहीं होने देंगे। जब तक धान की सरकारी बोली नहीं होगी तब तक के लिए यहाँ धान मंडी में धान की बिक्री नहीं होने देंगे। आज धान की सरकारी खरीद जो शुरू करने को लेकर पिछले कई दिनों से किसानों का महापड़ाव चल रहा है और अभी कल प्रशासन के साथ वार्ता हुई थी लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और संयुक्त किसान मोर्चे के मंच से कल घोषणा हुई थी भी किसी भी प्रकार की कोई भी बोली कृषि मंडी सचिव मंडी में नहीं होगी और इसी को लेकर हमारे मंडी समिति में आए हैं और यहाँ के जो अधिकारी है जो सीएल वर्मा जी, उनसे हमने निवेदन किया है और चेतावनी भी दी है कि जब तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो जाती आप जो बोली वाला रजिस्टर है वो आप अपने पास रखिए, किसी भी अधिकारी को नहीं दीजिए, वो हम किसी भी कीमत पर बोली नहीं होने देंगी और ये किसान की लूट हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेकर आज हम यहाँ मंडी समिति आए हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा गठित कमेटी आज पीलीबंगा क्षेत्र के प्रेमपुरा में मृतक दलित युवक के पीड़ित परिवारजनों से मिलकर सांत्वना दी और ढांढस बांधा है। इस गठित कमेटी के सदस्य प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, विधायक अभिनीश महर्षि, विधायक सुमित गोदारा ने पीड़ित परिवारजनों से मिले और पूरे मामले की जानकारी ली। प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान प्रदेश के मुखिया मोनी बाबा बने हुए हैं, उनको राजस्थान प्रदेश में हो रहे दलितों पर अत्याचार दिखाई नहीं दे रहे। आए दिन दलितों पर और बहन बेटियों पर राजस्थान में अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, फिर भी मुख्यमंत्री उन पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुए हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। मदन दिलावर ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि उनको मुआवजा राशि दिलाने के लिए वे उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और हर संभव परिवार की मदद की जाएगी।
जगदीश जी मेघवाल की निर्मम हत्या हत्यारों ने की है 7 तारीख को, और इसके संबंध में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया ने एक टीम बना करके हमको यहाँ भेजा है, जिसमें महर्षि जी हैं, हमारे लून कंसर के एमएलए साहब हैं, हमारे यहाँ के लोकल एमएलए साहब हैं, पड़ोसी एमएलए साहब हैं, और हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं। हम सब लोग यहाँ आए, यहाँ परिजनों से मिले हैं, उनको सांत्वना दी है, उनके गांव के लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे मिलना हुआ है, उनकी जो मृतक है जगदीश मेघवाल, उनकी काकी और उनकी माँ से भी हमारा मिलना हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये घटना बहुत ही निंदनीय और बहुत ही आम समाज को आतंकित करने वाली है, जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई है। और इस हत्या में बहुत लोग शामिल हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस कह रही है कि 11 लोग शामिल हैं, मैं नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि इतने सारे 11 लोग ही कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वह वीडियो को आधार बना रहे हैं। वीडियो में सारे हत्यारों का फोटो नहीं आता है, जिधर कैमरा घुमाते हैं, जिधर उसका कैमरा जाता है वही आते हैं, उसके अतिरिक्त भी और होते हैं। दूसरा ये भी है कि कुछ हत्यारे 3 दिन बाद पकड़े गए हैं, कुछ दिन हत्यारे 4 दिन बाद पकड़े गए हैं। तो 3 दिन और 4 दिन तक हत्यारे कहाँ रहे, किसने संरक्षण दिया, किसने भोजन कराया, कहाँ कहाँ रुके, किसके वाहन से गए, वह सब इस हत्या में शामिल हैं। उनको पुलिस ने अभी तक आरोपी क्यों नहीं बनाया है? यही नहीं है, कलेक्टर यानी हनुमानगढ़ के कलेक्टर और एसपी भी इसमें दोषी है, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट ये कहता है कि जो इसमें शिथिलता बरतता है या तथ्य को छुपाने की कोशिश करता है या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है या षड्यंत्र रचता है, वो भी इसमें अपराधी होता है। जिला कलेक्टर और एसपी ने मीडिया को और जनता को भ्रमित करने के लिए कहा कि प्रेम प्रसंग का मामला है। मैं आज उनके परिजनों से मिला हूं, उनकी मां से मिला हूं। प्रेम प्रसंग का कतई मामला नहीं है, क्योंकि जो जगदीश मेघवाल है मृतक, उन्होंने पड़ोसी जो उनके हत्यारे हैं, उनके मकान का निर्माण किया था और बकाया पैसा था, वो पैसा मांगने की ताकीद करता था, यानी पैसा मांगता था। वो लगातार पैसा नहीं दे रहा था, इस बार बार मांगता रहता। इस बात से छुटकारा पाने के लिए उसको उठा करके, किसे बुला करके, और इतने लोगों ने एक साथ उसको मार मार कर हत्या की, जिसका वीडियो आप सब लोगों ने देखा है, आप सब लोगों ने प्रसारित किया है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा निंदनीय और जघन्य अपराध और निकृष्टता लोगों की हत्यारों की, मुख्यमंत्री हत्यारों को संरक्षण दे रहा है, जैसे और कई घटनाओं में संरक्षण दिया है। मैं समझता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में या पड़ोसी राज्य में या भाजपा शासित राज्य है, वह छोटी मोटी घटना होती है तो अशोक गहलोत भागते हैं, रोते हैं, उनके आकर राहुल गांधी भाग करके जाते हैं, प्रियंका गांधी भाग करके जाते हैं, सोनिया गांधी जोर जोर से चिल्लाती है, यहाँ का उनका बाप मर गया क्या इंसान नहीं है? क्योंकि गरीब आदमी है, यहां तुमको वोट नहीं मिल सकता। यूपी में चुनाव है, इसलिए तुम हल्ला करोगे तो वोट मिल सकता है, इसलिए लोगों को बरगलाने के लिए वहां जा रहे हैं। और यहां जो लोग लगातार लोग मारे जा रहे हैं, लगातार आए इस प्रकार की हत्याएं हो रही है। अभी झालावाड़ जिले के पेड़ा में हुई, एक 18 वर्षीय बहन की गला रेत कर हत्या कर दी एक मुसलमान ने। उसी प्रकार पहले झालावाड़ में एक वाल्मीकि समाज की ऐसे ही पीट पीट करके हत्या कर दी। ऐसे दर्जनों मामले हैं, दर्जनों सैकड़ों मामले में, लेकिन मोनी बाबा, अशोक जी गहलोत मौत। पीलीबंगा के प्रेमपुरा में दलित परिवार के युवक की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजीपी करेर व एसपी के निर्देशन में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग पुलिस टीमों का गठन करते हुए 9 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल को जब्त किया है। जिस मोबाइल से घटना की वीडियो बनाई गई थी, उस मोबाइल को भी मुलजिम विनोद की इत्तला से बरामद कर जब्त कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त लाठियों को भी बरामद कर लिया गया है। प्रकरण में कुल 9 मुलजिमों की गिरफ्तारी कर
एक का निरुद्धीकरण किया जा चुका है। अभियोग में अनुसंधान जारी है। बंगा थाना क्षेत्र के ग्राम प्रेमपुरा में 7 अक्टूबर को एक व्यक्ति जगदीश की मारपीट करके हत्या करने का जो प्रकरण दर्ज हुआ, उसमें अब तक कुल 9 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। 8 बालिग जो गिरफ्तार हो चुके हैं और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। प्रकरण में जो घटनाक्रम जिस तरह से पहले बताया गया कि प्रेम प्रसंग को लेके कुछ रंजिश थी, जिसकी वजह से मारपीट करके सूरतगढ़ क्षेत्र में उसको व्यक्ति को उठाया गया और सूरतगढ़ फार्म क्षेत्र में ले जाकर मारपीट की गई। मारपीट के बाद व्यक्ति को उसके घर के सामने लाकर फेंक दिया गया, जहां वो अपने वारिसान को मृत मिला। और इस संबंध में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली, प्रकरण दर्ज किया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। प्रकरण में सारे अनुसंधान से ये चीज सामने आई है कि जो रिपोर्ट दी गई थी वो 11 लोगों के खिलाफ दी गई थी, नामजद रिपोर्ट। उसमें से 8 मुलजिमान नामजद जो थे वो पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति जिसने कि उस पूरी घटना का वीडियो बनाया और फिर वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ, मनोहर लाल, इसे भी पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जा चुका है, जो कि एफआईआर में नामजद नहीं था। एफआईआर में नामजद 3 अन्य व्यक्तियों की भूमिका प्रकरण के अनुसंधान में नहीं पाई गई है, जिसमें सुमन महिला जिसको नामजद किया गया था, एक व्यक्ति इंद्राज जो कि पास ग्राम प्रेमपुरा के पास ही खेत में नरमा चुगाई का काम करता है, और एक जो मुख्य आरोपी हैं मुकेश, उनके रिश्तेदार हैं गंगाराम, उनकी भी भूमिका इस प्रकरण में नहीं पाई गई। घटना करने के बाद उनको सूचित किया गया और उन्होंने इस दौरान लोकल सरपंच और उनसे बात करके इसको तायद की गई कि उनके द्वारा बताया गया कि मारपीट नहीं की जानी चाहिए और उसको उसके घर पे उसको छोड़ के जाए, ये चीज उनके द्वारा तायद की गई। तो इस प्रकार से अब तक जो अनुसंधान हुआ है पूरे घटना में जितने भी अभियुक्त थे सभी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन लोगों की भूमिका नहीं थी अनुसंधान से उनको नहीं पाया गया, उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। और अब जो अगली कार्रवाई है, घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी जिसके द्वारा मुलजिम को यहाँ उठा के लेके गए, अपहरण किया और मारपीट करने के बाद छोड़ के गए, उनको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। वो मोबाइल जिससे कि पूरी घटना का वीडियो बनाया गया, वायरल किया गया, वो भी पुलिस ने जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। तो शीघ्र ही अब सारे अनुसंधान की कार्रवाई को पूर्ण करके पुलिस इस घटनाक्रम में चालान पेश करेगी और केस ऑफिसर टीम में लेकर हम इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई का प्रयास करेंगे ताकि माननीय न्यायालय से मुलजिमों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। पुलिस ने गश्त के दौरान सोमवार को 2 संदिग्ध युवकों को पिस्टल और जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस जानकारी के अनुसार कल एक गाड़ी संदिग्ध रूप से घूमते हुए मिली। इसके बाद जांच करने पर गाड़ी में बैठे राधेश्याम उर्फ श्याम और नरेश कुमार निवासी श्रीगंगानगर के पास देसी कट्टा, पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले, जिन्हें गिरफ्तार कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरोपी ने डोडा पोस्ट मंगवाना स्वीकार किया है। कल दौरान गश्त हमें सूचना मिली कि एक एस्कोर गाड़ी है सलेटी कलर की, वो इधर उधर संदिग्ध घूम रही है। तो हमने गाड़ी का पीछा किया तो वो पुलिस को देख के भागने लग गया। आगे जाके उस गाड़ी को रुकवाया तो चेक किया, उसके अंदर 2 व्यक्ति थे। एक का नाम राधेश्याम उर्फ श्यामा था और एक नरेश कुमार पूछा कहाँ के निवासी गंगानगर के थे। जिनको चेक किया गया तो राधेश्याम के पास में एक देसी कट्टा पिस्टल मिली और उसके नरेश कुमार के जेब के अंदर 4 जिंदा कारतूस मिले, जिनको 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। क्यों घूम रहे थे मैडम यहाँ पे? ये इनका कहना है कि हमने डोडा पोस्ट मंगवाया हुआ था, तो वो ट्रक के साथ कांटेक्ट था, ड्राइवर के साथ में वो कांटेक्ट हो नहीं रहा था। तो हमें लगा कि क्या पता ड्राइवर इधर उधर लेके चला गया क्या, तो उस चक्कर में घूम रहे थे कि आगे अबोर चला गया, गंगानगर साइड क्या चला गया, किस लिए, उस चक्कर में घूम रहे थे। रिमांड लिया गया? हाँ, रिमांड पे लिया गया आगे पूछताछ के लिए और अनुसंधान। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहरी क्षेत्र में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग, पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास, नगर निगम, नगर पालिका आदि के साथ अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान दिए जाने के साथ साथ डेंगू के रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा कि डेंगू कीट जनित संचारी रोग है। इस प्रजाति के मच्छर डेंगू वायरस से संक्रमण फैलाते हैं। डेंगू दो रूप में परिलक्षित होता है, डेंगू फीवर और डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड साधारणतः 5 से 7 दिन का होता है। एडिस इजिप्ट मच्छर घरों और घरों के आसपास ठहरे साफ पानी में पनपता है और यह मच्छर आमतौर पर दिन में ही काटता है। इन मच्छरों में डेंगू वायरस का संक्रमण 3 सप्ताह तक रहता है। सीएमएचओ ने कहा कि डेंगू रोग के लक्षण जिसमें तेज सर दर्द, बुखार होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द आने होने पर जिला चिकित्सालय में दिखाएं। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि डेंगू के लक्षण दिखने पर तत्काल अस्पताल पहुंचे। घरों के आसपास पूरी साफ सफाई रखें। कचरे को अपने घर से दूर ही फेंकें। घरों के कूलर, टैंक, ड्रम, बाल्टी आदि में पानी भरकर न रखें। साथ के बाद में जिस तरीके से मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है, उसी तरह से अभी डेंगू के पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तैयारी में है। सभी चिकित्सकों को, सभी हॉस्पिटल्स को अपनी बेड की व्यवस्था के लिए सबको बोल दिया गया है और रूट लेवल पे हमारे जो चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जो काम कर रहे हैं, बर्न्ड ऑयल, जला हुआ तेल डाला जा रहा है। उसके अलावा जो भी केसेस निकल रहे हैं, डेंगू कंफर्म केसेस हैं, जो एलिजा टेस्ट से कंफर्म केसेस आते हैं, प्लस जो सस्पेक्टेड केसेस हैं, जो भी भर्ती है या जो भी फीवर के केसेस हैं जिनमें प्लेटलेट्स कम हो रही है या कार टेस्ट से पॉजिटिव है, उनकी हम लाइन लिस्टिंग तैयार करवा रहे हैं विद फोन नंबर और प्रॉपर एड्रेस के साथ। उनकी लिस्ट मंगवाकर प्रॉपर एरिया सेलेक्ट करके फिर हम नगर परिषद और नगर पालिका से समन्वय बिठाते हुए उन एरियाज में फॉगिंग और जो भी एंटी लार्वल एक्टिविटीज करवाएंगे। इसके साथ साथ चूंकि डेंगू एडीज मच्छर से होता है और ये चूंकि शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो शहरी क्षेत्रों में अपने को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और ये जन सहभागिता के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि हम डेंगू पर पार पा सकें। तो इसलिए चूंकि ये ठहरे हुए पानी और साफ पानी के अंदर ब्रीड करता है मच्छर, तो आम लोगों से सबसे अपील है कि ये घरों में पाया जाता है मच्छर, अपने घर का ख्याल अपने को खुद रखना पड़ेगा। कोई भी साफ पानी का, चाहे परिंदे हो, चाहे घर में कूलर का पानी हो, कोई भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। पानी की टंकियां भी बनी होती हैं, वो भी थोड़े टाइम के लिए खुली रखने के बाद उसमें भी मच्छर के लार्वाज पैदा हो जाते हैं और वो मच्छर अपने को ही काटते हैं। तो अपना ध्यान खुद ही रखना है। और हर रविवार को हम सूखा दिवस भी मना रहे हैं, तो 7 दिन में कम से कम एक बार अपने जो भी थोड़े पानी वाले जो भी बर्तन है या जो भी एरियाज है उनको खाली करना है, सूखा दिवस मनाना है। मोजे पहनकर रखने हैं, चूंकि ये एडीज मच्छर ज्यादा उड़ान नहीं बढ़ता है, पैरों पर और छोटी ऊंचाई तक ही काटता है, तो प्रॉपर कपड़े पहनकर रखें, खाली बदन कहीं भी ना बैठे और अपने घरों में पर्टिकुलर अपने घरों में ऑल आउट या जो भी क्रीम होती है मच्छर नहीं काटने वाली क्रीम लगाकर रखें। बच्चों के लिए सरसों का तेल भी बहुत उपयोगी है। रात को सोने से पहले सरसों का तेल भी लगाया जा सकता है। और चूंकि ये मच्छर रात्रि से पहले, शाम के समय और सुबह अर्ली मॉर्निंग ये मच्छर काटते हैं, तो पर्टिकुलर उस टाइम पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऑफिस के अंदर भी, सरकारी कार्यालयों में चूंकि एसी चल रहे हैं, एसी के अंदर ठंडी जगह पर भी इस तरीके के मच्छर पाए जाते हैं, तो ऑफिस के अंदर भी ऑल आउट और इस तरीके की एक्टिविटी रखनी पड़ेगी। हनुमानगढ़ नर्सेज ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के दौरान ड्यूटी की समस्याओं के संबंध में मंगलवार को सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि नर्सेज टीकाकरण अभियान में ब्लॉक की समस्त एएनएम जो कि पूरी लगन से कार्य कर रही हैं, इसके अलावा ऑफिस में अन्य कार्य भी करवाए जा रहे हैं, मगर सुविधा के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे में एएनएम में रोष व्याप्त है। एएनएम एलएचबी संघ राजस्थान से आए हैं, हनुमानगढ़ ब्लॉक की सभी मेरी एएनएम बहनें हैं। मैं निशु वर्मा
कोषाध्यक्ष बोल रही हूँ। और हमारी ये समस्याएं कोविड संबंधी समस्याओं को लेकर यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, तो उसमें हमारे यूँ है भी छुट्टी के दिन भी जो हमारी ड्यूटियाँ लगती है वो उनको थोड़ा ध्यान में रखा जाए, ताकि हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी अच्छी तरह से निभा पाएँ। और अब जैसे 91% हमारे हनुमानगढ़ ने अचीवमेंट कर लिया है टीकाकरण में, तो अब टीकाकरण स्तर थोड़े कम करें तो हम जैसे और भी हमारे जो रूटीन संबंधी कार्य है उनमें हम प्रगति कर सकें, और दूसरे जो हमारे कार्यक्रम है विभाग के उन पे भी थोड़ा ध्यान दे सकें। इसलिए इसमें हमने एक मांग रखी है भी हमारा जो समय है उसको कम किया जाए। ड्यूटी टाइम 9 से 3 है हमारा, तो उसी में कोविड सेशन रखा जाए, ताकि मतलब जो आने जाने की समस्याएं हैं, बाद में सप्लाई जमा करवाने की है, तो वो उनसे हमारे को निपटना पड़ता है, तो वो समस्याएं भी हमारी थोड़ी कम हो जाए, तो हमारे सारी जिम्मेदारियां हम अच्छी तरह से निभा पाएं। कलेक्टर साहब ने हमारी समस्या सुनी भी है, आश्वासन भी अच्छा दिया है उन्होंने, और बाकी कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है। हम तो जैसे कोविड का हमारे मेन तो कोविड का हो गया, अब बाकी हमारे एएनसी पीएनसी हैं, ये हमारा रूटीन का वर्क जो है वो भी है। कोविड के कारण हमारा रूटीन का वर्क जो है ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, पिछड़ चुका है अभी इस मामले में। तो अब जैसे इसके सत्र कम करेंगे तो हम अपने रूटीन के कार्यों में भी ध्यान दे पाएंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का। जिले की पीलीबंगा तहसील के प्रेमपुरा गांव में दलित युवक की पीट-पीटकर निर्मम हत्या के मामले और फूड पॉइजनिंग में 2 लोगों की मौत के मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कलेक्टर नथमल डिडेल और एसपी प्रीति जैन से मिला। बसपा प्रदेश प्रभारी सीताराम सिला और प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीगर और जिला अध्यक्ष महावीर सैजीपुरा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिले में अनुसूचित जाति के लोगों पर बढ़ते अत्याचारों के बारे में अवगत करवाया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन के जरिए बताया गया कि प्रेमपुरा में अनुसूचित जाति के युवक जगदीश मेघवाल की हत्या मामले में निष्पक्ष जांच कर शेष आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। ज्ञापन में बताया गया कि प्रेमपुरा में अनुसूचित जाति के युवक जगदीश मेघवाल की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच कर शेष आरोपितों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने सहित मृतक युवक के माता पिता को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता का प्रबंध करने और जिले में हर रोज हो रहे दलितों पर अत्याचार पर अंकुश लगाने की मांग की गई। साथ ही प्रेमपुरा गांव में ही 3 अक्टूबर को खेत में कार्य करने के दौरान फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 2 लोगों की मृत्यु होने व उपचाराधीन परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि पीलीबंगा तहसील के प्रेमपुरा गांव में 3 अक्टूबर को बुधराम पुत्र चेतराम मेघवाल के परिवार के 2 सदस्यों की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई। अन्य 3 सदस्य उपचाराधीन हैं। इस परिवार के लिए आर्थिक मदद का बंदोबस्त किया जाए। आज बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा कलेक्टर महोदय व एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जो कल कुछ दिन पहले जगदीश की जो पीट कर हत्या कर दी गई थी, उन मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उस परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर 50 लाख रुपए सरकार के द्वारा उनको दिया जाना चाहिए। और साथ में ही ये मांग की गई है कि हनुमानगढ़ के प्रशासन द्वारा इन गुंडों पर लगाम लगाए, क्योंकि जो एससी समाज के लोग हैं, एससी एसटी के जो गरीब लोग हैं, उनको सरेआम एक जानवर की तरह पीट कर मारा जा रहा है। ये गुंडे बिल्कुल, इन पर कोई खौफ नहीं है प्रशासन का, और प्रशासन को इसकी ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। हम जिला कलेक्टर महोदय से बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला है। गांव प्रेमपुरा में कुछ गरीब परिवार के सदस्य खेत में काम करते वक्त उनको अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई
उनको कोई जहर का असर हो गया, फूड पॉइजन इस तरह का कोई उनको हुआ, उसमें 2 की डेथ हो गई और 3 अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। हमने कलेक्टर महोदय से मांग की है कि जो भी हॉस्पिटल का खर्चा, प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा लग रहा है, वो खर्चा सरकार की तरफ से उनको दिलाया जाए। और दूसरा, जितनी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो घायल, जो अभी एडमिट है उनको, और जो 2 लोग मर चुके हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की तरफ से सहायता मुहैया कराई जाए। ऐसी मांग को लेकर के हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। जंक्शन में हाउसिंग बोर्ड के पास सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा हर वर्ष आयोजित किए जा रहे दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ सोमवार मूर्ति अनावरण के साथ हुआ। पूजा महोत्सव का शुभारंभ उप सभापति अनिल खिच्चड़, सूरतगढ़ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र भोदारा, व्यापारी चिमनलाल मित्तल, सुरेश गुप्ता, लवली चावला, समिति अध्यक्ष अजीत मंडल, प्रदीप पाल आदि ने संयुक्त रूप से किया। मूर्ति अनावरण के पश्चात अतिथियों द्वारा मां के चित्र का अनावरण कर पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना कालीनगर के पंडित चितरंजन बनर्जी द्वारा करवाई गई। मुख्य अतिथि श्रीमान सुरेंद्र जी गुडारा। एक से लगा दे हल्का सा। दुर्गा माता की, दुर्गा माता की श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से वार्ड 35 मिथिला हनुमान मंदिर टाउन में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव में मंगलवार को मां दुर्गा की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद अजित अग्रवाल थे, जिन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर मां दुर्गा की महाआरती कर रिबन काटकर मूर्ति का अनावरण किया। समिति अध्यक्ष श्यामदास व बलदेव दास ने बताया कि मूर्ति अनावरण के पश्चात अब रोजाना सुबह शाम मां दुर्गा की महाआरती की जाएगी। का दिन था माता रानी का, और आज से माता रानी का महामाई का दरबार में दर्शकों का और माता रानी के दरबार में भक्तों का जमावड़ा मेला जो है दर्शन के लिए आज से उमड़ेगा। आज 7वीं का दिन है और कल अष्टमी का दिन है। उसमें उसके अंदर माता रानी का 56 भोग भी लगाया जाएगा रात्रि को, और परसों का दिन 9वीं का दिन माता रानी की महामाई के दिन विशाल बच्चों की झांकियाँ प्रस्तुतियाँ भी दिखाई जाएगी। और विजयदशमी 15 तारीख को यानी कि माता का विसर्जन होगा। आज के अतिथि में पहुंचे हमारे अजित अग्रवाल जी और कमल ठाकुर जी, उनके हाथों से और समिति के सभी सदस्य के हाथों से आज उद्घाटन किया गया माता रानी का रिबन कटाई का, और सभी सदस्य बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।